इस मॉनसून सत्र में कई धमाके होने हैं। सरकार के एजेंडे में जो बिल है उनमें परिसीमन बिल का नाम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यही हो रही है कि सरकार की पूरी तैयारी है इस बिल को पास कराने की। इसके लिए विपक्षी दलों के सांसदों को भी तोड़ा गया है, मगर सवाल ये है कि दर्जनों विपक्षी सांसद टूटे फिर भी क्या मोदी सरकार परिसीमन बिल पास कराने के लिए जरूरी नंबर नहीं जुटा पाई, और संसद के मॉनसून सत्र के एजेंडे से परिसीमन बिल गायब क्यों है? दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि परिसीमन आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं और उनका बंटवारा नए सिरे से तय करना। यानी किस राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी और हर सीट में लगभग कितने वोटर होंगे, ये सब परिसीमन के जरिए तय किया जाता है। भारत में अभी परिसीमन का आधार साल 1971 की जनगणना है। साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा सीटों को बढ़ाना बंद कर दिया गया था। फिर साल 2001 के 84वें संविधान संशोधन के जरिए इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया ताकि जो जनगणना 2021 में होनी थी उसके आंकड़े पब्लिश हो जाएं। अब भारत की जनगणना का एक चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण साल 2027 में होना है। इसी वजह से परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर बेहद जरूरी हो गया है। अगर लोगों की संख्या के हिसाब से नए सिरे से लोकसभा सीटों का बंटवारा होता है तो ज़्यादा आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं और संसद में कम आबादी वाले राज्यों को राजनीतिक ताकत कम हो सकती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि हमने अपनी आबादी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया, क्या हमें इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा? यानी किस राज्य को कितने सीटें मिलेंगी, सारा विवाद इसी का ही है। इसी का फैसला करने के लिए मोदी सरकार अप्रैल 2026 में 3 अहम बिल लेकर आई थी। इनमें सबसे ज़रूरी था 131वां संविधान संशोधन बिल 2026, इसके साथ डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉ बिल 2026 भी लाए गए थे। अभी लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 550 सीटों का प्रावधान है। सरकार इसे बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाकर 850 करना चाहती थी। इनमें 815 सीटें राज्यों में और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में हो सकती थी। इस बिल में ये भी प्रावधान था कि किस राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में अभी परिसीमन का आधार 1971 की जनगणना है। उसके बाद से हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, कई इलाकों का भूगोल बदल चुका है, उसी हिसाब से संसदीय क्षेत्र बनाए जाने हैं। साथ ही इसका कनेक्शन महिलाओं के आरक्षण से भी है। साल 2023 में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था, जो अभी लागू नहीं हुआ है। मौजूदा कानून के मुताबिक इसके लिए पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया जरूरी है। यानी पहले ये तय होगा कि देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी होंगी और उनमें से कौन कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। अप्रैल में सरकार जो संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी उसमें इस व्यवस्था को बदलने की बात थी ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो सके। लेकिन असली परेशानी थी नंबरों की। संविधान बदलने वाले बिल को पास कराने के लिए सिर्फ आधे से ज़्यादा सांसदों का समर्थन काफ़ी नहीं होता। इसके लिए संविधान में तय खास बहुमत चाहिए। अप्रैल में जब इस बिल पर लोकसभा में वोटिंग हुई तो सरकार जरूरी खास बहुमत नहीं जुटा पाई, इसीलिए संविधान संशोधन बिल लोकसभा में ही गिर गया था। इसके बाद इससे जुड़े डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉ बिल भी आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि इन दोनों का आगे बढ़ना संविधान संशोधन बिल के पास होने पर निर्भरता था। अब जुलाई 2026 में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। यह सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, मगर सरकार ने जो अपना एजेंडा बताया है उसमें फिलहाल के लिए परिसीमन बिल शामिल नहीं है। इसीलिए बार बार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सरकार परिसीमन बिल को इतना महत्वपूर्ण मानती है तो इसे संसद के एजेंडे में क्यों नहीं रखा गया? क्या सरकार को अभी भी अपने नंबरों पर पूरा भरोसा नहीं है, या फिर सरकार पहले अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करके इस मुद्दे पर समर्थन जुटाना चाहती है? इसी बीच रिपोर्टों में ये भी सामने आया है कि परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ दलों की अपनी अलग चिंताएं हैं। सरकार भी अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत करके समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल परिसीमन के मौजूदा तरीके का विरोध कर रही है। यानी अप्रैल के मुकाबले अब इस मुद्दे पर राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश जरूर हो रही है।
इस बीच टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दर्जनों विपक्षी सांसद सरकार के साथ आ गए। इसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि संसद में 2/3 बहुमत से सरकार सिर्फ 3 सांसदों से पीछे है। तो पूरी कहानी का सार सिर्फ इतना है कि अप्रैल में ये सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लोकसभा से पास नहीं करा पाई। अब मॉनसून सत्र में परिसीमन एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ चुका है, लेकिन अभी तक ये सरकार की घोषित सूची में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुद्दा खत्म हो चुका है। सरकार चाहे तो इसे दोबारा ला सकती है, बिल में बदलाव कर सकती है या अलग अलग दलों से इसको लेकर बातचीत करके समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि मॉनसून सत्र में सरकार इस मुद्दे को वापस संसद में लाती है या नहीं, और अगर लाती है तो क्या इस बार सरकार अप्रैल वाली हार का हिसाब बदल पाएगी? क्योंकि इस कहानी में असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि परिसीमन बिल पास होगा या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर ये बिल पास हुआ तो आने वाले समय में भारत की राजनीति और संसद का पूरा नक्शा कितना बदल जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहें अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।